हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि बिहार का जो अभी हाल ही में एक एग्जाम रद्द हुआ है बीपीएससी 3.0 जो पीआरटी का एग्जाम रद्द हुआ है, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई दोबारा एग्जाम जब री एग्जाम होगा तो उसके बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन और आगे बन सकता है उन सब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। आज अगर दोस्तों हम बात करें तो आज हम बिहार के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने चर्चा किया था बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम फिर चर्चा किए थे बिहार के प्रमुख, ध्यान दीजिएगा, फसल उत्पादन क्षेत्रों के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज दोस्तों हम बिहार के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिएगा बीपीएससी के कह सकते हैं किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हम लोगों को। तो आइए दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें बिहार के किसान आंदोलन के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसान आंदोलन कहाँ हुआ था तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बिहार में सबसे पहले, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिहार में सबसे पहले किसान सभा का ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं जो स्थापना हुआ था, किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो ध्यान देंगे कब हुआ था तो आप बताएंगे 1923 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे मुंगेर में हुआ था। बिहार में सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा किसान सभा की जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी और कहाँ हुई थी, मुंगेर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो आप कहेंगे शाह मोहम्मद जुबेर। कौन बनाए गए थे, शाह मोहम्मद जुबेर। इन्हीं की अध्यक्षता में ध्यान दीजिएगा सबसे पहले किसान सभा का ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं सम्मेलन हुआ। और कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। और इसी बात को हमने शार्ट में यहाँ नीचे लिखा है 1923 में ध्यान देंगे किसान सभा की जो ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं स्थापना होती है, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, शाह मोहम्मद जुबेर बने थे। और ध्यान दीजिएगा उपाध्यक्ष कौन बने थे तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। कौन बने थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह बने थे। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप जानते रहेंगे। बिहार में सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं किसान सभा का जो कह सकते हैं गठन हुआ वो 1923 में हुआ। कहाँ हुआ था तो मुंगेर में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए दोस्तों तो आप कहेंगे इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे शाह मोहम्मद जुबेर बनाए गए थे। आइए दोस्तों आगे हम बात करें, देखिए फिर अगली बात अगर हम करें तो 4 मार्च का दिन ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च 1928 को ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च 1928 को ध्यान देंगे पटना के बिहटा में। कहाँ दोस्तों, पटना के बिहटा में जो बिहार के सबसे बड़े किसान नेता जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने ध्यान दीजिएगा क्या किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर दी थी। यानी कि इसी के ध्यान देंगे माध्यम से अब बिहार में विभिन्न प्रकार के ध्यान देंगे किसान आंदोलन होने वाले थे। तो ध्यान देंगे 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद ने क्या किया था, किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की थी। पूछा जाएगा किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना किसने की तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद ने। कब किया था तो आप बताएंगे 1928 में। कब किया था दोस्तों, 1928 में। और कहाँ किए थे तो पटना के बिहटा में किए थे। आइए यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते रहेंगे इसको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि प्रांतीय किसान सभा की बात करते हैं, स्वामी सहजानंद की मुख्य भूमिका यहाँ पर रहती है। ध्यान दीजिएगा प्रांतीय किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है तो आप कहेंगे नवंबर 1929 में होती है। और कहाँ पर होती है तो बिहार के ध्यान दीजिएगा सोनपुर में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके तो स्वामी सहजानंद, क्योंकि दोस्तों उस समय ध्यान दीजिएगा स्वामी सहजानंद किसान कह सकते हैं कि किसानों के एक बड़े नेता के रूप में आगे आकर के नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और स्वामी सहजानंद ध्यान देंगे पहली बार जब किसान सभा, किसान प्रांतीय कह सकते हैं बिहार में प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन हुआ नवंबर 1929 में, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, स्वामी सहजानंद।
और इसके सचिव कौन थे, इसको ध्यान दीजिएगा। सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था सचिव। किसको बनाया गया था, श्री कृष्ण सिंह को। आप यहाँ पर देखेंगे जब मुंगेर में हुआ था तो श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष बने थे, लेकिन जब पहली बार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो वहां पर अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद बनाए गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा श्री कृष्ण सिंह, ध्यान दीजिए, इसके क्या बने थे, सचिव बने थे। सबसे बड़ी बात है, जब यह आंदोलन हो रहा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब यह आंदोलन हो रहा था, अपने कह सकते हैं चरम पर यह आंदोलन था, उसी वक्त ध्यान दीजिएगा बिहार में आए हुए थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आए हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इसी प्रांतीय किसान सभा में शामिल हुए थे 1929 में। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे, और इनके शामिल होने से किसान आंदोलन को एक कह सकते हैं बल मिला था, यानी कि एक ऊर्जा मिली थी नई, जिससे यह ध्यान देंगे आंदोलन और आगे चल करके कह सकते हैं अच्छे से अच्छे काम किया, किसानों के हित में काम किया। किसान ध्यान देंगे यहाँ पर मांग कर रहे थे, क्या मांग कर रहे थे, ये यही मांग कर रहे थे कि नहर शुल्क में कमी हो, अर्थात जो सिंचाई व्यवस्था नहर से होती थी उसमें जो शुल्क लगता था, परिपूर्ण मात्रा में लगता था, उसको इन्होंने कहा कि इसमें कमी हो, यानी कि जो शुल्क लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो। दूसरी बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा कि जो माल गुजारी, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो माल गुजारी भुगतान का पक्का जो रसीद है वो हमको मिले, यानी कि जो हम कह सकते हैं सिंचाई का जो बिल दे रहे हैं उसकी ध्यान दीजिएगा हमको क्या मिले, पक्की रसीद मिले, ताकि यह प्रमाणित हो कि हमने इस समय का ध्यान देंगे बिल जो है, आप कह सकते हैं जो भी उस समय सरकार रही होगी उसको हमने दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसी बात की ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने मांग किया कि माल गुजारी, यानी कि ध्यान देंगे माल गुजारी भुगतान का क्या हो, पक्का रसीद मिले हमको। तीसरी बात, बकाफ्त भूमि लौटाई जाए। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात क्या कहा, बकाफ्त भूमि लौटाई जाए। अब ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा बकाफ्त भूमि क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बकाफ्त भूमि क्या था दोस्तों, अगर बकाफ्त भूमि की बात करें तो ऐसे किसान जो ध्यान देंगे आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थे, उन्होंने अपने कह सकते हैं जमींदारों के पास अपनी भूमि जो है रखी थी गिरवी, उसी की ध्यान दीजिएगा इसमें मांग की गई कि ध्यान देंगे बकाफ, उसी को क्या किया, जमींदारों के पास जो भूमि रखी गई थी उसी को बकाफ्त भूमि कहा गया, और उसी बकाफ्त भूमि को कहा गया कि किसानों को दोबारा लौटा दिया जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात है, पूछा जाए कि बिहार में कितने प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था, कितने सम्मेलन का गठन हुआ था, तो आप बताएंगे 3। यहाँ पर यह लिखा गया है बिहार में कुल 3, ध्यान दीजिएगा, तीन प्रांतीय किसान सभा हुए थे, और ध्यान दीजिएगा बिहार में कुल 3 प्रांतीय किसान सभा हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा पहला कब हुआ, तो पहला जो हमने ये बताया है अभी आप लोगों के, ये प्रांतीय किसान सभा जो हमने बताया दोस्तों, यही ध्यान दीजिएगा हुआ था। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है पहला प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब हुआ था, तो 1929 में। आप देखेंगे यहाँ पर वही चीज बताया गया 1929 में। कहाँ हुआ था, तो सोनपुर में। अध्यक्ष ध्यान देंगे कौन बने थे, स्वामी सहजानंद। आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है, स्वामी सहजानंद। दोस्तों ये बात क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा जाए बिहार में पहली बार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे नवंबर 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप बताएंगे स्वामी सहजानंद। आइए दोस्तों फिर आगे हम चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा कहता है कि दूसरा प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे दूसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे अगस्त 1934 में हुआ था। ये देखिए पहला वाला इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1929 में। अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। दूसरा कब हुआ था, तो अगस्त 1934 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष ध्यान दीजिएगा इस समय पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। शामिल ध्यान देंगे इसमें कौन हुए थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। यानी कि इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खां के शामिल होने से इस आंदोलन को ध्यान दीजिएगा एक कह सकते हैं नई ऊर्जा मिली थी, और यह आंदोलन आगे चल करके और भी कामयाब हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरी बात हम करते हैं, तीसरा प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब हुआ था बिहार में, तो ध्यान दीजिएगा कब हुआ था, तो आप कहेंगे नवंबर 1935 में। कब हुआ दोस्तों, नवंबर 1935 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आप देखिए पहले में भी अध्यक्ष, यहाँ पर देखिए पहले में भी अध्यक्ष कौन बने थे,
स्वामी सहजानंद, और जो 1935 में नवंबर में हुआ था उसके भी अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे, तो आप बताएंगे स्वामी सहजानंद ही बने थे। सिर्फ दूसरे का याद रखिएगा, दूसरे में ध्यान दीजिएगा प्रांतीय किसान सभा जो 1934 में होता है उसके ध्यान देंगे अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं। बाकी पहले और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कार्य इसमें क्या हुआ था, इसमें स्वामी सहजानंद अपने सहयोगियों के साथ एक मांग किए, ध्यान देंगे कि जमींदारी प्रथा को ध्यान दीजिएगा हटा दिया जाए, और इसी में ध्यान देंगे दोस्तों जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हो गया। ये क्लियर हो गया दोस्तों। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए बिहार में नहीं, ये ध्यान दीजिएगा संपूर्ण भारत की बात है। कहता है कि लेकिन शुरुआत ध्यान दीजिएगा बिहार के किसान नेता से ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्ष ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष कौन बने थे, तो हमने बताया बिहार के सबसे बड़े किसान नेता थे स्वामी सहजानंद, और इन्हीं के अगुवाई में ध्यान दीजिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया स्वामी सहजानंद को। लेकिन महासचिव के रूप में एन.जी. गंगा को चुना गया। किसको चुना गया दोस्तों, एन.जी. गंगा कहेंगे, या इन्हीं को ध्यान दीजिएगा एन.जी. रंगा के नाम से भी जाना जाता है, या एन.जी. गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष ध्यान दीजिएगा स्वामी सहजानंद बने, और महासचिव के रूप में ध्यान दीजिएगा एन.जी. रंगा या गंगा बने थे। नोट करके यहाँ पर एक बात हमने बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी की कई परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो आप बताएंगे पहला ध्यान दीजिएगा भारतीय किसान सम्मेलन का, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1939 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये चीज जानते रहिएगा, ध्यान देंगे बिहार के गया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। किसने किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा जा सकता है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला ध्यान दीजिएगा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में होता, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देंगे गया में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1939 में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आज हम किसान सम्मेलन के बारे में या किसान आंदोलन के बारे में आज इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे किसान आंदोलन, बिहार के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में, जहां पर ध्यान दीजिएगा यह लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप ध्यान दीजिएगा हमारे ऐसे ही वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर यह हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बीपीएससी की परीक्षा में जितनी भी चीजें बताई गई हैं सब महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से जानते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।